अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में निकालेंगे परफेक्ट क्यूब रूट। आज की इस वीडियो में जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही इजी है, बेस्ट ट्रिक है। 3 सेकंड्स में आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो इस मेथड में सिर्फ परफेक्ट क्यूब रूट निकालेंगे, कोई भी हम रैंडम वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है। और रैंडम वैल्यू एग्जाम में आती भी नहीं है, एग्जाम में भी वही वैल्यू देते हैं जिसका परफेक्ट क्यूब रूट हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। अच्छा, आपको अपने माइंड में ये बात रखनी है कि 1 से लेकर 20 तक क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद हो गए तो आप जितनी भी नंबर्स दे दो, जितने भी क्वेश्चन दे दो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना होगा, लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं, और से देखिए लास्ट के 3 डिजिट्स यहाँ पे क्या है, 8, 5, 9। इन तीनों को हम कर लेंगे सेपरेट। अपने माइंड में सेपरेट करना है, अलग से उठा के नहीं लिख लेना है, ठीक है। और उसका भी जो लास्ट डिजिट है, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 9, उसको हम निकालेंगे क्यूब रूट। 9 का क्यूब रूट क्या होता है, 729। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, जी हाँ ये रहा, 729 इसका क्यूब रूट है। तो अब इसका भी जो लास्ट डिजिट है 729 का लास्ट डिजिट है 9, वो हम यूज करेंगे। इसके अलावा वाले डिजिट्स का कोई काम नहीं है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। इसका जो 9 है उसको उठा के लिख देते हैं हम यहाँ पे, और इसका काम हो गया खत्म। इस 729 को अब हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, और हमारा 859 का भी काम हो गया खत्म, इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। वो क्या है, ये जो रिमेनिंग नंबर है 6, अब हम इसको चेक करेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा कि आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज आपको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आप देखिए 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1, और 2 का क्यूब रूट क्या होता है 8। आपको ये देखना है कि 1 और 8 में 6 इन दोनों के क्या बीच में आता है। आपको ये चेक करना है कि ये 1 और 8 के बीच में क्या 6 आता है। आप बोलेंगे यस मिस आता है जी, तो किसमें आता है 1 और 8। तो हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई कि 1 और 2 के क्यूब रूट में 6 आता है। लेकिन इसका जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करना है कि रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो स्मॉलर नंबर है 1 और 2 में स्मॉलर कौन सा है 1 हमारा स्मॉलर है, इसको हम उठाएंगे और लिख देंगे हम यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ चुका है 19। हमारे परफेक्ट क्यूब रूट है 6859 का परफेक्ट क्यूब रूट है 19। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ये बताएं कि था ना इजी या नहीं था इजी। 3 सेकंड्स में आपको हो गया सॉल्व। कितनी इजीली मैंने सॉल्व कर दिखाया है, वो भी किस वजह से, आपको परफेक्ट क्यूब रूट याद हो, उस वजह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको नई एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 1331, इसका हम परफेक्ट क्यूब रूट निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, लास्ट के 3 डिजिट सेपरेट कर लिए थे, तो हम इसको भी कर लेते हैं। और उसका लास्ट डिजिट ले लेते हैं 1। लास्ट के 1 डिजिट का क्या करना होता है हमें, इसका निकालना होता है हमें क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1 होता है, लिख दिया हमने, उठाते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले हमने क्या किया था, जब हमने 9 का क्यूब रूट लिया था तो उसके थे 3 डिजिट नंबर थे, 729 3 थे ना, और हमने उसका भी लास्ट डिजिट लिया था। हमें यहाँ पे हमेशा 1 डिजिट नंबर चाहिए होता है, यहाँ 3 थे तो हमने उसका लिया था लास्ट। अगर यहाँ पे 27 होता तो 27 का हम पूरा नहीं लेते, हम उसका भी क्या लेते, लास्ट नंबर लेते 7। और यहाँ पे 1 का क्यूब रूट में तो है ही नंबर 1, एक ही तो नंबर है, इसमें तो हमने उठा के सिर्फ 1 लिख दिया, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं थी। चलो अब इसका काम हो गया खत्म। अब ये जो रिमेनिंग नंबर है 1, इसका हम क्या करेंगे, अब इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज तो इसकी भी इजी है बहुत ज्यादा। अब आप कहेंगे कि 1 तो सामने ही नजर आ रहा है, हमें 1 में ही नजर आ गया, तो 1 का क्या नंबर है, 1 की क्या रेंज सेलेक्ट हुई 1 ही हुई। और इसका इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है 1 स्मॉलर है, तो 1 हमने उठा के लिख दिया यहाँ पे। तो 11 हमारा आंसर आ गया है। ये तो था 4 डिजिट्स नंबर। अब हम यूज करेंगे 5 डिजिट नंबर, उससे मैं आपको सिखाती हूँ। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं नंबर ले लेती हूँ, 10,648 में नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने बाकी ऊपर वाले किए थे, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। बस इसका फर्क क्या है, ये 4 डिजिट नंबर था, ये 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब हमने वही क्या करना है जो पहले किया था। पहले क्या किया था, लास्ट के 3 नंबर्स अलग कर लिए थे, और उसका भी जो लास्ट नंबर था 8, उसका हम निकालेंगे क्यूब रूट। आप मुझे ये बताएं कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है 512। यस, 512 8 का क्यूब रूट होता है। तो उसका भी हम क्या लेंगे, 512 का पूरी वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ उसका भी क्या लेंगे, लास्ट नंबर यूज करेंगे। लास्ट नंबर क्या है 2, और लिख देंगे हम उठा के यहाँ पे। अच्छा, अब हमें एक चीज देखनी है कि लेफ्ट साइड पे इस बार कितने नंबर्स बचे हैं, 2 नंबर्स बचे हैं।
और यूज भी इस बार हम 2 ही नंबर्स करेंगे। लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स बचेंगे 3 नंबर्स को अलग करने के बाद, चाहे वो 6 डिजिट नंबर हो चाहे वो 7 डिजिट नंबर हो, लास्ट के 3 सेपरेट करने के बाद लेफ्ट साइड पे जितने भी रिमेनिंग नंबर्स होंगे उसको इसकी हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस बार 2 नंबर्स हैं तो 10 है, तो 10 की हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। हम चेक करेंगे कि 10 किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है। 1 और 8 के बीच में आ रहा है 10? नहीं, इसमें तो नहीं आ रहा। आप बोलेंगे मिस बिल्कुल नहीं आ रहा इसके अंदर। हाँ, लेकिन 8 और 27 के बीच में 10 आ रहा है। यस, 8 और 27 किसका क्यूब रूट है? 2 और 3 का। और इन दोनों में से 2 और 3 में स्मॉलर कौन सा है? 2 स्मॉलर है। बस, तो हम 2 उठा के लिख देंगे यहाँ पे और हमारा आंसर आ गया। बस इसके अंदर क्या चेंजिंग करनी है, जितने भी लेफ्ट साइड पे डिजिट बचेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 6 डिजिट का नंबर होता यहाँ पे, मैं फॉर एग्जाम्पल इसी को एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे होता 6 डिजिट का नंबर, हमने लास्ट के 3 अलग कर लेते। इस बार कितने बचते हैं? यहाँ पे 3 डिजिट्स बचते हैं। तो इसके 3 रिमेनिंग के हम रेंज चेक करते हैं कि 106 किस में आता है। हमें रेंज जितनी भी रिमेनिंग हो सिर्फ उसी की सेलेक्ट करनी है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस लेक्चर में। आपको इसी तरीके की वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।